जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात कर लेते हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम जो आपका हुआ है उसकी आंसर की जारी हो गई है। तो आप अपनी आंसर की जल्दी से चेक कर लें। तो दोस्तों जैसे आपका शिफ्ट बाई एग्ज़ाम हुआ था उसी प्रकार से शिफ्ट बाई इन्होंने आंसर की जारी की है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं किस शिफ्ट की आंसर की कब आने वाली है। तो जैसा आप चार्ट देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के द्वारा जो भर्ती आपकी हो रही है। इधर दिया है परीक्षा की तिथि, आपकी परीक्षा की तिथि कौन कौन थी। फिर दिया है पाली, किस पाली में आपका एग्ज़ाम हुआ था। और फिर उन्होंने दिया है आपत्ति प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि। अगर आपको कोई आपत्ति करनी है तो आप इस डेट में आपत्ति कर सकते हैं। और आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तिथि, आप लास्ट किस तिथि तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन ठीक है और आंसर की में वो आंसर गलत कर दिया है तो आप उस पर आपत्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों जान लेते हैं कि किस प्रकार से आपको आंसर की चेक करनी है और किस प्रकार से आपको आपत्ति दर्ज करानी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 23 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 23/8/2024, 23 अगस्त का जो एग्ज़ाम हुआ था और वो आपकी प्रथम और द्वितीय दोनों पाली का जो एग्ज़ाम था उसकी आंसर की जारी हो गई है। आज उसकी आंसर की जारी होगी तो आप उसे की आप चेक कर लें आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं। और अगर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है ठीक होने के बावजूद भी आंसर की में गलत कर दिया है तो आप आज से ही यानी 11 तारीख से 15 तारीख तक रात को 12 बजे तक उस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति आप दर्ज कराने के लिए आपको ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपत्ति दर्ज कैसे कराएं तो उसके लिए भी एक वीडियो हम अब बना देंगे, तो आप उसे देख लें। अगर दोस्तों आपका एग्ज़ाम 24 तारीख में हुआ है तो आप प्रथम और द्वितीय पाली की जो आंसर की है वो आपकी 12 तारीख में आएगी, यानी कि कल आएगी आपकी। आप कल उसके आंसर की चेक कर सकते हैं। और अगर आप आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं तो आप 12 से 16 तक उसमें आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। फिर है दोस्तों 25 तारीख का जो एग्ज़ाम था आपका प्रथम और द्वितीय पाली का, उसकी जो आंसर की है वो 13 तारीख में जारी की जाएगी। और उस पर अगर आप आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं तो 13 से 17 तारीख तक आप उस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। फिर है दोस्तों 30 तारीख का एग्ज़ाम जो हुआ था आपका प्रथम और द्वितीय पाली का, उसकी जो आंसर की है वो 14 तारीख में आएगी। और अगर आप आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं तो 14 से 18 तक उस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। फिर है दोस्तों 31 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रथम और द्वितीय पाली की जो परीक्षा थी उसका जो आंसर की है वो 15 तारीख में आएगा। अगर आप आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं तो 15 तारीख से 19 तारीख तक उस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको डेट बाय डेट आंसर की आपको चेक करनी होगी। और उसी प्रकार से आप अगर आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं तो जिस दिन आपके आंसर की आएगी उसी दिन से आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो उस समय से अपनी आंसर की ज़रूर चेक करें। अगर आपको कुछ दिक्कत लगती है तो आप उस पर आपत्ति कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो चार्ट दिया है उसके बाद एक नोटिस जारी हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये चार्ट है आपका उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती के लिए और दिनांक 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त 2024 को आयोजित लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्रों तथा उत्तर कुंजी के संबंध में ऑनलाइन आपत्तियां प्रस्तुत करने की सूचना इसमें प्रकाशन की गई है। और ये 10 तारीख का आपका नोटिस है, यानी कल का। तो जान लेते हैं इसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की जो परीक्षा है वो दिनांक 23, 24, 25 अगस्त तथा 30, 31 अगस्त 2024 को संपन्न हुई थी। लिखित परीक्षा के सभी 10 पालियों के प्रश्न पत्रों तथा उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट जो है उनकी उस पर निम्नानुसार प्रदर्शित की जाएंगे। यानी कि जो आपके 10 पालियों के जो प्रश्न पत्र है उसकी जो उत्तर कुंजी है वो उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर निम्नानुसार यानी कि अलग अलग टाइम पर प्रदर्शित की जाएंगी। तो आप वहां पर जा करके अपने डेट अनुसार आप अपने आंसर की चेक कर सकते हैं। दोस्तों जो तालिका है ये हमने अभी आपको बताई है, उसी तालिका के अनुसार आपके आंसर की आने वाली है और आपत्ति दर्ज आप कर सकते हैं। अब दोस्तों नीचे बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों किसी प्रश्न या किसी प्रश्न के उत्तर विकल्प या उत्तर कुंजी के संबंध में कोई विसंगति ज्ञात होती है तो वे अपनी आपत्ति सुगस्त अभिलेख सूचना के साथ ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज कराने हेतु बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि व प्रश्न पुस्तिका क्रमांक की सहायता से लॉगिन करना होगा, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी केवल अपने प्रश्न पत्र उत्तर कुंजी देख सकेंगे।
यानी कि आपको अगर कोई आपत्ति दर्ज करानी है तो आप उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर एक लिंक दिया है, वहाँ से आपत्ति लिंक होगा, उसे ओपन करना होगा और वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, पेंशन पुस्तिका क्रमांक जो होगा आपका वो आपको डाल करके लॉगिन कर लेना होगा। उसमें आपकी उत्तर पंजी खुल जाएगी। तो वहाँ से आप जो आपको पेंशन आपका गलत आपको लग रहा है तो उस पर आप आपत्ति वहाँ से कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अभ्यर्थीगण उपरोक्त अंकित सारणी में अपनी परीक्षा तिथि के सम्मुख अंकित निर्धारित तिथियों को ही अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकें। जिस प्रश्न के संबंध में एक बार आपत्ति दर्ज की चुकी है उस पर पुनः आपत्ति नहीं की जा सकेगी। यानी कि अगर आप आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं तो आपके जिस तिथि तक आपत्ति दर्ज होगी वहाँ पे आप आपत्ति उस समय के अंदर कर सकते हैं। अगर आप एक प्रश्न पर एक से ज़्यादा आपत्ति दर्ज कराते हैं तो वो मान्य नहीं होगी। आप सिर्फ एक प्रश्न पर एक बार ही आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आगे बात है, अतः अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि आपत्ति दर्ज कराने से पूर्व उसका भली भांति परीक्षण करने के उपरांत ही आपत्ति दर्ज करें। यानी कि अगर आप किसी प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं तो आपको उसे ठीक से देख लेना होगा कि हम जो आपत्ति कर रहे हैं प्रश्न पर वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप गलत हों और क्वेश्चन ठीक हो, ऐसा ना होना चाहिए। तो आप आपत्ति दर्ज करने से पहले उसे अच्छे प्रकार से देख लें कि ये आपत्ति लायक प्रश्न है या नहीं है। अगर आपत्ति लायक प्रश्न है तो आप उस पर आपत्ति कर सकते हैं। आगे दिया उन्होंने कि अभ्यर्थी अपनी आपत्ति केवल बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन ही दर्ज करा सकते हैं। इससे विभिन्न किसी अन्य माध्यम से प्रेषित अभ्यर्थियों यथा राष्ट्रीय डाक, मेल आदि पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आप आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इससे अलग आपको कोई भी मान्य नहीं होगा। आप चाहें रजिस्ट्री करें, डाक द्वारा मेल करें, किसी प्रकार से आपत्ति करें, वो मान्य नहीं होगी। आप सिर्फ अपनी आपत्ति ऑनलाइन तरीके से ही करें, ऑनलाइन तरीके से ही आपकी आपत्ति मान्य होगी। आगे बात करें, यद्यपि इस सूचना को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने में पर्याप्त सावधानी बरती गई है, फिर भी किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगी और न ही त्रुटि पाए जाने पर त्रुटिपूर्ण अंकन का किसी को किसी प्रकार का लाभ या अधिकार प्राप्त होगा या अवमूल्य होगा। यानी कि जो ये उन्होंने कहा है कि हमने आपत्ति दर्ज करने के लिए साइट दी है और आंसर की भेजी है, ये बहुत ही सावधानीपूर्वक भेजी गई है। इस पर किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा और न ही त्रुटि पाए जाने पर त्रुटिपूर्ण अंकन का किसी को किसी प्रकार का लाभ या अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यानी अगर इसमें कोई त्रुटि है तो उसका किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होगा, वो गलती होगा और इसे बनाने में बहुत सावधानी बरती गई है। और दोस्तों बात करें कि जो आंसर की होती है और जब आपका रिजल्ट आता है उसमें थोड़ा फ़र्क होता है। रिजल्ट आने पर तक आपके नंबर भी बढ़ सकते हैं और नंबर आपके थोड़ा बहुत कम भी हो सकते हैं। तो आंसर की थोड़ा बहुत फ़र्क करती है, बिल्कुल करेक्ट नहीं कह सकते। साथ ही जो नॉर्मेशन के जो नंबर होते हैं वो आपको अलग से ही मिलेंगे। आंसर के नंबर होने के बाद जो आपको नॉर्मेशन के नंबर मिलेंगे वो अलग से ही दिए जाएंगे। तो अगर आपको नंबर मिलते हैं तो आंसर की में मिले हुए नंबर और रिजल्ट में आए नंबर में ज़्यादा फ़र्क हो जाएगा। जो रिजल्ट होगा उसमें आपके नंबर ज़्यादा आएंगे और जो आंसर की में आप मैच करोगे वो वही नंबर होंगे जो आपने % सही किए हैं। बाकी और नॉर्मेशन के नंबर मिलने के बाद आपके रिजल्ट जो आएगा फाइनल उसमें आपके नंबर बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जल्दी से चेक कर लें। अगर आपको फिर भी कुछ दिक्कत होती है तो हमें मैसेज करें, कमेंट्स में लिखें। और दोस्तों साथ ही जो भी अभ्यर्थी हमारी वीडियो देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वो अपने नंबर ज़रूर बताएं कि उनके कितने नंबर ठीक हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।